हेलो स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 14.3 चल रही है हमारी और चैप्टर है हमारा स्टेटिस्टिक्स। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इफ़ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो यहाँ पर मीडियन हमें गिवन है पहले से ही, और मीडियन हमें गिवन है तो हम यहाँ देख लेते हैं किस क्लास इंटरवल से ये मीडियन आने वाला है। तो ये क्लास इंटरवल हमारी हो जाएगी क्योंकि 28.5 20 एंड 30 के बीच में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको स्टूडेंट्स पता है जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ जाती है, उसके बाद हम ऐड करते जाते हैं। तो ये x जो है 5 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, और यहाँ से फिर 20 इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 20 एंड 5 25, तो x प्लस 25, और यहाँ से 15 इसमें ऐड होके यहाँ आ जाएगा, तो 15 यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40, तो x प्लस 40 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ इसमें ऐड कर देंगे हम y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 40। अब यहाँ से 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 45। ठीक है, और ये लास्ट जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी सिग्मा एफ आई के इक्वल होती है, यानी मतलब ये चीज़ 60 के इक्वल है। तो ये हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल टू 60। अब यहाँ से x प्लस वाई 45 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा 60 माइनस 45, तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 15। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल जाएगी। ठीक है, ये हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बना ली थी, और इसको हम कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। चलिए, इतना हो गया क्वेश्चन। अब मीडियन क्लास तो हमें आगे हमारे पास पहले से ही, क्योंकि मीडियन हमें गिवन था 28.5, तो यहाँ पर हम मीडियन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, तो मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो ये फॉर्मूला आपको याद हो ही गया होगा। तो यहाँ से लोअर लिमिट क्या मिल रही है हमें 20, देखिए यहाँ से लोअर लिमिट हमें मिल रही है 20, और n/2 क्या होता है स्टूडेंट्स, सिग्मा FI जो होता है ये n होता है, तो 60 यहाँ पर 60/2 माइनस CF। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लेते हैं हम, जो हमारी मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर हो, तो x प्लस 5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन में f, और f वही होता है जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि मतलब 20। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 20 और इंटू h होता है क्लास साइज, और क्लास साइज यहाँ पर है 10। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 10, तो बस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा 20, और मीडियन हमें पहले से गिवन है, तो मीडियन हम यहाँ लिख देते हैं 28.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर प्लस ये 2 से इसको काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 30, तो 30 माइनस, और ये ब्रैकेट खोल देते हैं x माइनस 5, तो यहाँ पर ये 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, अपॉन में 2 बचेगा। इस 20 को हम लोग इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 20.5 माइनस 28.5 माइनस 20 इक्वल टू यहाँ 30 माइनस 5, तो ये रह जाएगा 25 माइनस x अपॉन में 2। यहाँ आपके पास बचेगा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस x अपॉन में 2। अब यहाँ पर हम 2 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, तो 2 इधर आगे मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 17 इक्वल टू 25 माइनस x।
अब 25 को हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 17 माइनस 25 इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ पर 25 से हम 17 माइनस 25 है तो 25 से 17 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास -8 इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा 8। तो इस तरह से हमने x की वैल्यू निकाल ली 8। अब ये x की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15 है यहाँ पर, तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y इक्वल टू 15 माइनस 8, तो y इक्वल टू 7। और इस तरह से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 8, y की वैल्यू आ गई 7। तो हमसे यही पूछा गया था कि x और y की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू है 8 और y की वैल्यू है 7। बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन किया। तो चलिए जल्दी से आप इसे नोट करिए। तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन of ages of 100 policy holders. Calculate the median age if policies are given only to person having age 18 years onwards but less than 60 years। तो एक टेबल दी गई है और ये कहा गया है एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो 18 ईयर्स से 60 ईयर्स तक के लोगों, मतलब 18 साल से 60 साल तक के लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसी करता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करता है। उसका डेटा यहाँ गिवन है, हमें बताना है मीडियन एज। तो यहाँ पर जो डेटा है स्टूडेंट्स वो इस तरह से है कि बिलो 22% 2 लोग हैं, बिलो 25 6 लोग हैं, अगर कहें हम बिलो 30 24 हैं, बिलो 35 45 लोग हैं। तो ये जो डेटा गिवन है वो ये जो चीज़ दी गई है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है और यहाँ पर क्लास इंटरवल नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल बना लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो बिलो 20 का मतलब हो जाएगा 18 to 20, फिर 20 to 25 हो जाएगा ये, और फिर 25 to 30 और 30 to 35, ठीक है, और 35 to 40 और 40 to 45 और 45 to 50 और 50 to 55 और 55 to 60। और यहाँ पर ये जो दिया गया है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो हम यहाँ पर FI मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 18 to 20 कितने लोग हैं, 2 हैं, ठीक है। अच्छा ये बिलो 25 है, तो इसमें बिलो 25 की जब बात हुई तो स्टार्टिंग से 25 तक है ना, 25 से पहले तक तो 6 लोग हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाले 2 को यहाँ से माइनस कर दो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 और ये होगा 4। मतलब इस क्लास इंटरवल में 4 लोग थे, उससे पहले वाले में 2 थे, तो इस तरह से ये 6 हो गए थे बिलो 25 में। अच्छा अब क्या करेंगे यहाँ से, अब है नेक्स्ट 24 में से 6 को माइनस कर दीजिए आप। तो जैसे यहाँ से 6 माइनस होगा तो यहाँ पर बचेंगे 18, तो यहाँ आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 18, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ होगा कि 18 + 4 कितना हो गया होगा, 18 + 4 हो गया होगा आपके पास 22 और 22 + 2 24। अब यहाँ पर -24 कर दीजिए आप, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ये 21, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 21। अब यहाँ पर 45 कर दीजिए आप, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 3 और 3 33% है इस एज से। और फिर यहाँ 78 कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपके पास 11, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 11। अब -89 कर दीजिए यहाँ पर, तो इधर हो जाएगा 12 में से 9 गया हमारे पास, यहाँ 3 बचेगा और 3,
तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो 8 में से 8 गया 0 बचेगा। अब यहाँ कर दीजिए आप 92, यहाँ कर देंगे हम लोग -92, तो 92 यहाँ से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 और -98, तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2। अब सबसे पहला काम देखिए, ये चीज़ आ गई, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी रहेगी हमारे पास, ये वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी भी आ गई हमारे पास। अब यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, है ना, और हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल बनाना था, हमने बना लिया। तो चलिए अब हम ढूंढेंगे मीडियन के लिए एक मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कहाँ मिलेगी, तो उसके लिए हम करेंगे सबसे पहले n/2, तो n/2 हमारे पास कितना आ जाएगा 100/2, क्योंकि 100 पॉलिसीज़ थी ये सारी, है ना, ये सारी पॉलिसीज़ कितनी थी 100, यहाँ पे देखिए 100 आ रहा था लास्ट में, तो ये आ जाएगा 50। अब हम ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो 50 से बड़ी हो लेकिन 50 के पास हो। तो 50 से बड़ी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है 78 पर, ठीक है। तो ये 78 यानी का मतलब ये 78 का मतलब ये, अब यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर ना हो जाए इसलिए देख लेते हैं। तो ये मिली हमें मीडियन क्लास, तो ऊपर से 1 2 3 4 5 पर है, 1 2 3 4 5 पर है, ठीक है। तो ये हमें मीडियन क्लास मिल चुकी है, अब मीडियन क्लास से जस्ट ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगी, यानी मतलब 45। तो CF हमें यहाँ पर मिल रहा है 45 और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर कितनी मिल रही है 33, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। तो यहाँ पर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी इस क्लास की 35, तो यहाँ पर लिखेंगे L की जगह पर 35 प्लस n/2 हमें 50 मिला है माइनस CF 45 मिला है और अपॉन में F 33 मिला है इंटू में H हमारे पास है 5, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम 35 प्लस यहाँ बचेगा हमारे पास 5 अपॉन 33 और यहाँ पर इंटू 5 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस 25 अपॉन में 33 है ये 33। अब 33 से हम यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो चलिए डिवाइड कर देते हैं। तो 35 प्लस, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे ये आंसर मिलेगा आपको 0.76 और इसको ऐड कर देंगे तो 35.76। तो ये आ गई हमारी मीडियन एज, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मीडियन एज हमारे पास आ चुकी है और क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा हमारे पास बोर्ड पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पर ये डेटा दिया गया है, 40 लीव्स हैं हमारे पास और उनका मेजरमेंट यहाँ पर दिया गया है कि किस किस मेजरमेंट की कितनी कितनी लीव्स हैं। तो सिग्मा मतलब FI दिया हुआ है, सिग्मा नहीं, मतलब सिग्मा तो सम करने के बाद आएगा, और लीव्स कितनी है टोटल 40 है। तो यहाँ पर अगर हम सिग्मा FI लिखना चाहें तो सिग्मा FI हम लिख सकते हैं 40 लीव्स हैं और n की वैल्यू भी 40 हो गई इस तरह से। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम ये है डेटा के अंदर, जो क्लास इंटरवल है 118 to 126। अब यहाँ से दूसरी जो क्लास थी 126 से शुरू होना चाहिए थी, लेकिन ये 127 से शुरू हो रही है। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्वेश्चंस देखे जहाँ पे हमारा एक उस फर्स्ट क्लास जहाँ पे हमारा एंड होता था वहीं से हमारी सेकंड क्लास शुरू होती है।
फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए 35 पे एंड है, तो ये 136 से शुरू हो रही है, 135 पे एंड है, 136 से शुरू हो रही है, तो ये थोड़ा सा हमें बनाना पड़ेगा। तो देखिए इन दो नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है, तो इन दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस है 1। यहाँ पर हम देखेंगे अपर लिमिट और यहाँ देखेंगे उसके बाद वाली में देखेंगे लोअर लिमिट। और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट में दो क्लास की अपर लिमिट, एक क्लास की अपर लिमिट लेंगे, एक क्लास की लोअर लिमिट लेंगे, और इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कितना है। तो यहाँ पे डिफरेंस है 1, है ना। और तो क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आंसर मिलेगा 0.5। अब हमें क्या करना है, कि यहाँ पर अपर लिमिट में तो 0.5 को ऐड करेंगे और लोअर लिमिट में 0.5 को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो क्लास हमारी बन जाएगी, हम यहीं पे सही कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 117.5। यहाँ पर हम 0.5 को घटा देंगे और यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे। यहाँ पर 0.5 घटा देंगे हम लोग और यहाँ पर 0.5 बढ़ा देंगे। यहाँ 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे। यहाँ 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे। यहाँ 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे। यहाँ 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे। यहाँ 0.5 घटा देंगे और यहाँ 0.5 बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमने ये क्लास इंटरवल बना लिया। अब हम बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर है देखिए 3, तो ये 3 आ जाएगा, फिर 3 and 5 8 हो जाएगा, 8 and 9 हमारे पास 17 आ जाएगा, फिर 17 and 12 हमारे पास ये हो जाएगा 29, 29 and 5 ये हो जाएगा हमारे पास 34 and 4 38 and 2 40। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 40 भी आ चुका है, इसका मतलब बिल्कुल ठीक है। अब n/2 निकाल लेते हैं, तो n/2 हो जाएगा 40/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20। अब हम ऐसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखेंगे जो 20 से बड़ी हो और उसके पास हो। तो 20 से बड़ी है 29 और तो ये हमारा हो जाएगा क्लास, ये हमारा हो जाएगा क्लास। तो क्लास आ रहा है हमारा ये, तो लोअर लिमिट आ रही है हमारे पास 144.5। मीडियन निकालेंगे और मीडियन के लिए क्या करना पड़ता है, हमें L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। तो यहाँ पर रख देते हैं L हमारे पास कितना है 144.5 है, यहाँ पर L हमारे पास, तो 144.5 + n/2 कितना है 20 - CF देखिए यहाँ पर कितना है, CF है 17 और F देखिए यहाँ पर कितना है 12 है F, तो 12 और इंटू H देखिए यहाँ पर अपर लिमिट से लोअर लिमिट जब हम घटाएंगे तो H आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ पर आ जाएगा 144.5 प्लस यहाँ पर 20 - 17 3/12 इंटू 9, तो यहाँ पर 3 1 3 3 4 12, तो यहाँ 144.5 प्लस यहाँ पर 9/4। अब ये 4 से 9 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 146.75। तो ये आ गया वो मीडियन जिसकी हमें ज़रूरत थी। क्वेश्चन में जो मीडियन हमसे निकलवाया था, ये वो मेज़रमेंट है जो बिल्कुल बीच में आ रहा है, मिलीमीटर्स में ये मेज़रमेंट है और ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7। तो विश यू ऑल द बेस्ट।